नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील के आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में। यहां रहती हैं दादी हसीना जी। हसीना जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है और उनके बेटे भी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में दादी जी अकेली ही अपना जीवन यापन कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। गुजारा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस ए न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारी एस ए न्यूज़ की टीम आई है सुभाष कॉलोनी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और ज़रूरतमंद परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और आज यहां पर हम पहली बार आए हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो वास्तव में लाचार हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है और जिनका जीवन बहुत मुश्किलों से बीत रहा है। दर्शकों, ऐसे ही परिवार की कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज जिस परिवार से हम मिलेंगे उसकी क्या कहानी है, क्या परेशानियां हैं और उनको किस तरीके से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत दी जाएगी, सारी तमाम तरीके की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं इस समय उस परिवार के घर के पास में, और अभी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हमारे साथ में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इनके हाथों में कुछ पैकेट्स हैं और ये उस परिवार के घर की ओर की तरफ जा रहे हैं। उस परिवार से भी हम मिलेंगे, साथ ही में इन सेवादारों से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे कि कैसे इनको पता चलता है, कैसे ये सभी अपनी सेवाएँ सुचारू रूप से करते हैं। साथ में और भी सवाल जवाब हैं हमारे, जो हम उस परिवार से जानेंगे कि कैसे उनको पता चला इस मुहिम के बारे में और कैसे ये मुहिम उनकी मदद करेगी। तो आइए दर्शकों, परिवार की ओर भी रुख करते हैं और देखते हैं कि वो परिवार किस जगह पे रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं। हमें अभी तक मालूम चला है कि ये वो घर है जिसके अंदर जो परिवार है वो किराए पर रहता है। आइए आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दर्शकों, इस समय मौजूद हैं उस परिवार के घर के पास में, और मैं आपको बता दूँ तो परिवार में सिर्फ एक वृद्ध माता जी हैं जिनसे हम मिलकर के अभी बातचीत करेंगे। साथ ही अभी वो किराए के मकान में रहती हैं जो कि पहली मंजिल पर है, और इस समय हम उसी बड़े से मकान के अंदर हैं जिसमें उनका छोटा सा किराए का घर है। और कुछ इस प्रकार से ये घर है, आप देख सकते हैं। और मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार अंदर की ओर आएँ और पूरे कमरे का एक बार विवरण आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से माताजी जो हैं वो यहाँ पर रह रही थी। ये माताजी हैं, अभी इनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही में आप देखेंगे तो इधर छोटा सा किचन का अरेंजमेंट कर रखा है, जिसमें एक छोटा सा चूल्हा है, कुछ बर्तन हैं पानी के लिए,
उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर ये खाने पकाने के लिए बर्तन है, और ये इनका यहाँ पर पूरा आप कहेंगे कि किचन है, और भगोने हैं, डिब्बे हैं मसालों के लिए, कैसरोल है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये एक अलमीरा है ऊपर, और ऊपर सामान रखने के लिए एक टाण है। जो भी इनके कपड़े हैं माता जी के वो इस तरफ हैं, और कुछ बिस्तर की सामग्री हमें इधर देखने के लिए मिल रही है। साथ में वहीं पर आप दूसरी ओर देखेंगे अगर कमरे में तो कुछ बाल्टी हैं जिसमें हमको सामान देखने के लिए मिल रहा है। कुछ और अन्य जो हैं यहाँ पर सामान वस्तुएं जो हैं वो रखी पड़ी हैं। दूसरी बात ये कि जो माता जी हैं यहाँ पर सिर्फ रहती हैं, और जो भी इनका खाने पीने का होता है वो अपनी बेटी के घर जा कर के करती हैं, जो कि पास ही में मौजूद है इनकी बेटी का घर। और भी जो है हमारे जितने भी सवाल हैं अभी हम उन पर आएंगे, पर उससे पहले एक बार माता जी से बातचीत कर लेते हैं कि वो कैसे यहाँ पर रह रही हैं और क्या उनके विचार हैं। राम राम माता जी। राम राम बेटा। क्या नाम है माता जी आपका? हसीना। माता जी कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ हमें वो है कि 2 साल बेटा। अच्छा, इससे पहले कहाँ रह रहे थे? मैं सुभाष कॉलोनी में रह रही। अच्छा, अपनी बेटी के घर के पास में। हाँ। तो क्या परेशानी है आपको? बेटा मुझ परेशानी सब है ये बेटा, कोई कुछ ना है मेरे साथ ही तो मेरे परेशानी है। मैं तो बहुत परेशान हूँ बेटा। अब जो बेटी ना दे मोर खाने को तो मैं कहाँ खाऊंगी बताओ। अभी इस समय आपके परिवार में कौन कौन है? कोई बेटा मेरा कोई ना है, अभी मेरा कोई परिवार कोई ना है। नहीं? आप अकेले हो? हाँ बेटा मैं तो अकेली। और जब परिवार थे आपके तो कितने जने थे परिवार में टोटल पहले बेटा मैं हमारे हम दोनों मियाँ बीवी है और छोरा हो एक मुँह पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा 5-6 साल पहले छोड़ के चलो गो। अच्छा, वो बागर से कल ना दिखाई मान 6 साल पहले छोड़ के चला गया। चलो गो बेटा मैं माता। और कौन कौन था? भाई समय बुढ़िया बुढ़ी रह भाई दोनों। और आपकी बेटी? बेटी तो वहीं रह भाई सुभाष। कितनी बेटी थी? 3 है बेटा। अच्छा, तीनों की शादी हो चुकी है? हाँ बेटा तीनों की जी विधवा है। अच्छा। हाँ। और जिन बेटी के यहाँ पर आप अभी अपना खाने पीने का हाँ। खाते पीते हो, हाँ। वो विधवा हैं? हाँ। लगभग कब से विधवा हैं वो? है कि 4 साल 5 4 भी लग साल। गई। अच्छा, तो आप वहाँ पर सिर्फ खाने के लिए जाते हैं, खाने को जाओ। यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए आते हैं? हाँ बेटा सोबे को यहाँ हूँ मैं तो यहाँ। तो माता जी जैसे आप बता रहे हो यहाँ पर आप सोने के लिए आते हो, किराए का कमरा है, तो हाँ। किराया कैसे भरते हो? अच्छा। कब या पेंशन बंद गई है ना तो किराया जी दे भाई, मैं काम पे चली जावे बेटा। अच्छा, उनकी विधवा पेंशन है तो पेंशन से? हाँ पेंशन तो बंद है तो बात पे दे दे मो किराया। अच्छा। हाँ बेटा मैं माता वही भर रही है बेचारी, और आप- मेरा सब सेवा वही कर रही है। अच्छा, हाँ। और आप काम भी करने जाते थे आप बता रहे हैं? ना जब करो जब करो अब ना करूँ बेटा, मैं बहुत दिना तो ना करूँ मैं क्या- वही ना मेरे बस। क्या परेशानी आई थी? परेशानी तो यही आई बेटा, बुढ़े पे कमे ना हो, बुढ़ो बीमार रहे हो। हाँ। अब बुढ़ो बेटा खत्म है को क्या करूँ मैं माता, अब तो मेरे कोई साथ ही ना है। जो आप बता रहे हैं आपके हस्बैंड जी चले गए छोड़ के आपको, क्या परेशानी थी उनको? उनके शुगर हो अच्छा। और बीपी हाई बन जा, अब फालिस मार गई बनने। अच्छा। जो मरे हैं जब लास्ट में? हाँ लास्ट में फालिस मार गई। तो लगभग कितने साल हो गए अब उनको गए हुए? अब इस साल ना भाई बेटा, साल भर नहीं हुआ? ना बेटा साल नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो साल नहीं भाई। जी। तो माता जी आपको इस मदद के बारे में कैसे पता चला, इस मुहिम के बारे में कैसे पता चला? मेरी बेटी ने बताई। बेटी ने बताया? हाँ बेटा। अच्छा, तो क्या सोचा था आपने, किस तरीके की मदद आएगी? अब मैंने जो ये सोची बेटा कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो बेटा, तुम्हारा ऊपर लो भलो करेगो, मेरे करेगो, मैं त्यारो करेगो बेटा। जी। हाँ। तो जैसे आज से पहले आप जो बता रहे हैं कि भाई अपने घर पे खा भी नहीं पाते थे आप, ना बेटी बेटा, के घर पे जाना पड़ता था, हाँ बेटी के यहाँ जा। और उसके अलावा आपको भी और भी अन्य परेशानियां हैं, हम देख रहे हैं आपके हाथ में चोट लगी हुई है। माता जी ये चोट कैसे लगी? बेटा मैं गिर गई, मुँह बुखार आ रहा हो, चक्कर आ रहे, सोई मैं सिद्धिन पे गिर गई बेटा। अच्छा, और इसका इलाज? इलाज बेटी करवा रही है, जी करवा रही है मेरे जो कुछ तो कर। ये जो आप दिखा रहे हैं ये टूट गया है, इसमें टूट मतलब गया क्या बेटा। हुआ है? टूट गो है अच्छा। जी, मैं तो कल प्लास्टर कटवा के लाए, तो अब जा मैं कहना मैं कल चढ़े वो प्लास्टर यहाँ में। अच्छा, अभी इसमें प्लास्टर चढ़ा भी नहीं है? अब कच्चा चढ़ो बस। तो ये दर्द हो रहा होगा अभी हाँ पूरा? दर्द हो बेटा बहुत। अच्छा, तो इसकी कोई दवाई वगैरह? दवाई तो गोली तो खा रही हूँ बेटा दर्द की। अच्छा, लेकिन अभी पक्का इलाज अभी शुरू नहीं ना करवा? बेटा अभी ना करो बेटा, बे बात झूठ बोलूँ मैं तुमसे, मैं मतलब पक्को करो अभी ना करो बेटा, चलिए। परेशान में ज्यादा हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, हमने माता जी से बात करी। माता जी ने बताया कि अभी तक जो उनका जितना भी खर्चा था वो उनकी बेटी उठा रही है, जो कि विधवा हैं लगभग 4 साल से। और माता जी के पति जो हैं वो भी चल बसे हैं, साल भर भी नहीं हुआ है अभी। और यहाँ पर जो हमने कमरे की हालत देखी आपके, वो सामने है। माता जी से भी बात करी, उनका हाथ टूट चुका है और अभी उसका कोई पक्का इलाज यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। टेम्प्रोरी ही मैं कहूँगा इसको। अभी एक्सरे हुआ है इसका लगभग 1-2 दिन पहले, वो भी इनकी बेटी ने ही करवाया है। और अभी तक इनका जितना भी खर्चा है वो इनकी बेटी ही उठा रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस खर्चे को उठाने में असमर्थ है, क्योंकि उनका अपना भी खुद का परिवार है। इसी वजह से माता जी को मालूम चला उनकी बेटी के माध्यम से कि इस तरीके की कोई अन्नपूर्णा मुहिम है। बाकी आगे की जानकारी यहाँ पे हमारे साथ में एरिया सेवादार मौजूद है, आइए उनसे लेते हैं कि उनको कैसे मालूम चला इस परिवार के बारे में और कैसे आज ये संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाई जा रही वाली अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के घर में आई है। तो दर्शकों, चलिए रुख करते हैं वीडियो का आगे की ओर और जानते हैं आगे की जानकारी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, एक बार परिचय अपना हमारे दर्शकों को दीजिए। सत साहिब जी, मेरा नाम धीरज दास है, मैं संतरामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। सर, कैसे मालूम चला आपको इस परिवार के बारे में और कैसे आप यहाँ तक आज पहुँचे? सत साहिब जी, सुभाष कॉलोनी में पीछे एक सेवा हुई थी कुछ दिन पहले, वहाँ पे उनके थ्रू इनकी बेटी को मालूम चला और इन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट किया। तो फिर हमने सारा सर्वे करा और इसके थ्रू संतरामपाल जी महाराज के चरणों में फिर प्रार्थना की गई और वहाँ से जब उन्होंने दया करी और तो याद सामान लेके हम यहाँ पे आए हैं। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने सर्वे करा, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या वो जो है वो पैरामीटर्स रहते हैं जिस पे आपकी टीम यानी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है वो ये डिसाइड करती है, या फिर जो संतरामपाल जी महाराज जी हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस परिवार को मदद मिलनी चाहिए? तो जी, संतरामपाल जी महाराज ने कुछ नियम बना रखे हैं कि उस परिवार को वास्तव में नीडी परिवार है या फिर कैसा है, तो वो हम आके चेक करते हैं, जो कि देख के कि उनको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। उसके बाद संतरामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की जाती है कि ज़्यादा ऐसे पर ये परिवार है और ऐसी जगह है, फिर उनके आदेश अनुसार आगे सेवाएं की जाती है। तो सर, जब आप इस परिवार से मिले, आप इस परिवार से आए मिलने, आपने इनके हालात देखे और उसके बाद आपने प्रार्थना लगाई, तो कितना टाइम रहता है ये, लगभग कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में? देखो जी, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस किया जाता है। अब तक की अगर मैं बात करूं इनकी नहीं, और अब तक जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा है वो 1 से 2 दिन का ही समय लगा है, जहाँ पे ये जवाब संतरामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, वो परमात्मा है के स्वरूप आए हुए हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, तो जैसे उनके चरणों में प्रार्थना जाती है तुरंत हमारे पास जवाब आ जाता है। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज इस परिवार के लिए आप क्या क्या मदद लेकर के आए? इस परिवार के लिए जी राशन का सामान आया है, मालिक की वजह से संतरामपाल जी महाराज ने राशन का सामान भेजा है, जो कि इस तरह है, अगर आपको दिखाया जाता है यहाँ पे नमक, चाय पत्ती, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, चने, काले चने, हरी मूंग दाल, जैसे माता जी हैं उनके लिए दलिया, चना दाल, पीली मूंग दाल, बेसन, धनिया, जीरा, चीनी, आपका प्याज, आलू, सूखा दूध पाउडर, अचार, तेल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आपका चावल और 15 किलो आटा।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर जितनी भी ये सामग्री आप बता रहे हो ये लगभग कितने दिन के लिए पर्याप्त है? ये जी वैसे तो देखो 1 महीने का राशन दिया जाता है, पर बाकी परिवार अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने किट बना रखी है जो कि महीने का राशन है। बट फिर भी अगर इनको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा हमारा कि अगर इन फ्यूचर कभी खत्म हो जाता है तो हम ये 1-2 दिन पहले बताएं, ताकि हम 1-2 दिन के अंदर इनके पास दोबारा ये सामान पहुंचाने के लिए आ सके। तो सर जैसा आपने बताया कि लगभग ये जो सामान है वो 1 महीने के लिए पर्याप्त तो होगा, कहीं ना कहीं हमारा अगला सवाल ये भी आता है कि अगर इस सामान के अलावा माता जी को जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हालांकि इनके हाथ पे चोट लगी हुई है, पूरा फ्रैक्चर है, इससे रिलेटेड क्या हेल्प रहेगी इस मुहिम के तहत? साहब जी जैसे कि आपने को पता ही होगा, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, एक नारा है रामपाल जी महाराज की, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवार को लेते हैं उसको गोद ले लेते हैं एक तरीके से। तो उसकी सारी ज़रूरतें, चाहे वो राशन की हो, कपड़े की हो, चिकित्सा की हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे अभी इन माई का हमने देखा है कि इनको कोई इलाज की ज़रूरत है तो वो भी इनको इलाज आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा। जी धन्यवाद सर। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब